ज्ञान सम्यक मिथ्या कैसे होती है? हमने बाबा जी पहले भी आपसे कहा, ये जो सुनने वाले हैं उनके स्तर का प्रश्न किया करो। सिद्धांतिक प्रश्न करते हो, अच्छी बात है। आपने पूछा मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये सम्यक और मिथ्या कैसे होते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है, समझने का प्रयास करो। देखो ऐसा रहता है, सुनो, दूध तो हमेशा मीठा होता है। यदि उस दूध को कड़वी तंबी में रख दिया जाता है वो कड़वा भी हो जाता है। मूल में दूध कभी कड़वा नहीं होता है, संगति से कड़वा हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। ज्ञान कभी मिथ्या नहीं होता है, मगर आचार्य कहते हैं जब मिथ्यात्व कर्म की संगति हो जाती है अथवा जीव में मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है, तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो आत्मा में ज्ञान का क्षोभसम है, यदि मति ज्ञान है तो वो कुमति ज्ञान कहलाएगा। जो श्रुति ज्ञान है वो कुश्रुत ज्ञान कहलाएगा। और जो अवधि ज्ञान का क्षोभसम है वो विभंग ज्ञान के रूप में माना जाएगा। क्या मतलब ये है, विपरीत ज्ञान का मतलब होता है जैसे कोई पागल होता है। क्या हो गया? विपरीत ज्ञान होता है, वो पागल व्यक्ति की तरह जानता है। कैसे जानता? सुनो, कोई पागल व्यक्ति है, वो कभी अपनी माँ को माँ कहता है, कभी माँ को बेटी भी कह देगा, माँ को पत्नी भी कह देगा, माँ को बहन भी कह देगा, कभी बहन माँ को माँ कह देगा, क्योंकि वो पागल है। वो उसको माँ को माँ कहना तब भी मिथ्या ज्ञान, पागलपन है उसका, और माँ को दूसरे शब्द में बहन आदि कहना वो भी पागलपन है। इसको बोलते उन्मत्त। उन्मत्त बत ही मिथ्या ज्ञान होते हैं। कुमति कुसत को विभंग ज्ञान यद्यपि कुअवधि ज्ञान के रूप में जानते हैं, आचार्य कहते हैं वो कुअवधि ज्ञान नहीं, उसको बोला जाता है विभंग ज्ञान या कदावधि ज्ञान, क्योंकि कु नहीं लगेगा, संधि हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मिथ्यात्व कर्म के उदय से ज्ञान मिथ्या हो जाया करते हैं, और मिथ्यात्व का अभाव होने पर आत्मा में सम्यक दर्शन रूपी रत्न उत्पन्न होता है, तो उसका थोड़ा ज्ञान भी होता, वह भी सम्यक ज्ञान माना जाता है। आप श्री जी चरणों में इच्छामी। सभी भगवान के गुण रूप से तो बराबर हैं, लेकिन मूलनायक भगवान को विशेष दर्जा क्यों दिया जाता है? नमस्ते। सभी भगवान के गुण रूप से तो बराबर हैं, मूलनायक भगवान को विशेष दर्जा क्यों दिया जाता है? बहुत अच्छा पूछा। देखो ये पक्का है, सभी भगवान बराबर के, सभी आत्मा भी बराबर है। जितनी भी आत्मा है न, सब में अनंत गुण हैं और सभी आत्माओं के असंख्यात प्रदेश हैं, कोई अंतर नहीं है। मगर अंतर क्या है कि हम राग से युक्त हैं और भगवान राग से रिक्त हैं। क्या? हम राग से युक्त हैं और भगवान राग से रिक्त हैं, बाकी बराबर हैं। मगर बराबर का मतलब ये नहीं, निश्चय नहीं से तो बराबर हैं, किंतु व्यवहार में बड़ा अंतर है। वो भगवान है, हम संसारी जीव हैं। एक बात। फिर मूल नायक भगवान और सामान्य भगवान, देखो हमेशा घर हो, चाहे संघ हो, चाहे संस्था हो, वहाँ एक को मुख्य बना करके काम किया जाता है। उसी पर वेदी पर जो भगवान विराजमान हैं सब बराबर हैं, इसमें शक नहीं। मगर उनमें भी मंदिर की वेदी की पहचान बनाने के लिए एक भगवान को मुख्य रखा जाता है। समझ में आ गया? बाकी तो अंतर नहीं है। चार मुनि महाराज होते हैं तो चार के माध्यम से तो संघ की बात नहीं होती है, एक को आगे रखा जाता है। और विशेष कुछ नहीं है, मंदिर और वेदी की पहचान को लेकर के एक मूल नायक होते हैं, बाकी सामान्य से भगवान होते हैं। मगर वो भी तीर्थंकर ही होते हैं, सामान्य नहीं होते। बराबर आराधना का फल मिलता है। इसलिए ये नहीं समझना कि मूल नायक भगवान का यदि पुण्यार्जक मिल गया है तो ऐसा नहीं, आप दूसरे भगवान की प्रतिमा विराजमान करोगे उतना ही लाभ मिलेगा।
श्रीमती रश्मि जी नेटा। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपन लोग मंदिर के लिए निर्माण लाडू वगैरह बनाते हैं, तो अपन मंदिर वगैरह बना लेते हैं, तो बोलते हैं मंदिर नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ बनाओ तो लड्डू ही बनाओ वरना मत बनाओ। तो मंदिर बनाने में क्या दोष है? हम आपसे कहना चाहते हैं, आप मंदिर बना के क्या करना चाहते हैं? हो क्या है, आजकल वो प्रतियोगिता जैसी होने लगी, सब एक से बढ़कर एक आकर्षण देना चाहते हैं। यथार्थ में निर्माण लाडू है तो निर्माण लाडू ही होना चाहिए। आजकल तो कटोरा में जमा देते हैं, वो तो कटोरा रख देते हैं उठा करके, प्लेट में रख देते हैं, प्लेट बना देते हैं। निर्माण लाडू है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनो, पारस भगवान का निर्माण कल्याण आने वाला है 2 दिन बाद, तो आप आज ही समझ लो बात आ गई। मैं पूछता हूँ, भगवान का निर्माण कल्याणक होता है तो लाडू ही क्यों चढ़ाते हैं? जलेबी चढ़ा सकते हैं, इमरती चढ़ा सकते हैं, बालू स्याही है, फेनी है और भी कोई रसगुल्ला वगैरह चढ़ा, लाडू ही क्यों चढ़ाया जाता है? देखो सुनो, समझने का प्रयास करो। लाडू का एक नाम आता है, वो है क्या? मोदक। मोदक कैसे बनता है? व्याकरण में मुद धातु से मोदक बनता है। मुद धातु आनंद के अर्थ में आती है। मुद से मोद बनता है, मोद आनंद होता है, उसमें का प्रत्यय लगा करके मोदक शब्द की उत्पत्ति होती है। का प्रत्यय मतलब आनंद को करने वाला। क्या सुन रहे? इधर देखो, अने मोदक अने आनंद को करने वाला। तो आज भगवान को मोक्ष रूपी आनंद की प्राप्ति हुई है, हमको भी मोक्ष रूपी आनंद की प्राप्ति हो, इसलिए वहाँ जो भगवान को मोदक प्राप्त हो, निर्माण रूपी मोदक प्राप्त हुआ है, ऐसा हमको भी प्राप्त हो, ऐसी भावना को लेकर के मोक्ष की आनंद को सुनो प्रदर्शित करते हुए उसको याद करने के लिए निर्माण लाडू चढ़ाया जाता है। समझ में आ गया? अब ये मंदिर बनाओ, मीनार बनाओ, तिरंगा बनाओ, ये अनेक प्रकार की तोप बना देते, टैंकर बना दे, क्या भरोसा है तुम लोगों का? मगर निर्माण लाडू तो लाडू के रूप में ही होना चाहिए। अब श्री विकास जन पटवा जी आए और अपने नमोस्तु महाराज जी, इच्छाएं महाराज जी। मेरे बेटे का प्रश्न है कि इस मंदिर का निर्माण होता है तो शिखर क्यों बनाया जाता है? अच्छा, देखो ऐसा रहता है, मैं पूछना चाहता हूँ, जिस बेटे का प्रश्न है, सिर पर टोपा क्यों लगाया जाता है? उसका जवाब होगा कि विशेष दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। उसी प्रकार मंदिर का निर्माण होता है। निर्माण तो अनेक भवनों का होता है, मगर शिखर के माध्यम से मंदिर की अपनी पहचान होती है। और दूसरी बात सुनो भाई, उसके ऊपर कलशारोहण भी करते हैं, ध्वजारोहण भी करते हैं। इसके माध्यम से लोगों को धर्म के प्रति बहुमान उत्पन्न होता है, सामान मकान दिखाई देता है, तो कभी हाथ जोड़ने का भाव नहीं होता। किंतु मंदिर की शिखर दिखती है, कलश दिखता है, ध्वजा दिखती है, तो व्यक्ति को नतमस्तक होने का भाव आता है, हाथ जोड़ने का भाव आता है। भले ही बाद में ये भी होता कि ये मंदिर कौन सा, वीतराग भगवान का मंदिर है कि कोई सराग स्थान है, तो जैसे ही लगे कि नहीं ये वीतराग भगवान का मंदिर है, तो व्यक्ति वहीं से अपने आप को कृतकृत मान लेता, धन्य हो गए। समय से कर जाती, मधुबन से, नीमिया घाट से टोंके दिखने लगती हैं। हे चंद्र भगवान की ललित कूट है, ये पारसनाथ की स्वर्णवत कूट है, वहाँ देख कर के मन प्रसन्न हो जाता है और धर्ममय परिणति हो जाती है। इसलिए मंदिर में शिखर बनाई जाती है। जो यदि अंदर नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग दर्शन करने में समर्थ नहीं हैं, वो मंदिर की शिखर को देख कर के भी अपना धर्म ध्यान कर सकते हैं। महाराज जी, जब हम शिविर में जाते हैं तब सब तो अच्छा लगता है। सुनो,
है ना, क्रोध भी कम हो जाता है, मायाचारी भी छूट जाती है, सब चीज़ हो जाता है। लेकिन बाद में आने के बाद फिर सब चीज़ वैसी हो जाती है, तो उसका मतलब शिविर का क्या लाभ है? ऐसा देखो अक्षय भाई, ऐसा है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अनादि से हमारे राग देश की परिणति है, संसार की होटा पटक करने की आदत है। आप 10 दिन शिविर में जाओगे, 10 दिन की शिविर करने से अनादि काल के राग देश और होटा पटक करने की आदत चली जाए, ये संभव नहीं है। मगर जो परिणति, जो आदत राग देश की है, होटा पटक करने की आदत है, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमी तो आएगी, क्योंकि हमने 10 दिन किया है। मगर इसको आगे बढ़ाए रखें। 10 दिन तो हमारे श्रावक संस्कार शिविर के जो हैं, वह तो अपने आप में एक आपको थ्योरी के रूप में दिए गए हैं। प्रैक्टिकल तो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करना है। वहाँ आपको सामयिक ध्यान करना सिखाया प्रातःकाल, तो आपको शिविर के बाद भी कुछ समय निकालना चाहिए सामयिक ध्यान के लिए। वहाँ अभिषेक पूजन करने के लिए कहा गया, वहाँ 6 पूजन की गई, तो अपन 1 पूजन तो रोज़ कर सकते हैं। वहाँ दिन में 3 बार सामयिक बताई, तो अपन 1 बार कर लें, 2 बार कर लें। वहाँ 2 बार प्रतिक्रमण कराते, तो अपन 1 बार आलोचना पाठ पढ़ लें। कुछ परिवर्तन लाएंगे तो ऐसा नहीं कह सकते। आप कह रहे हैं हम शिविर में जाते हैं, लौट कर बेचे हो जाते हैं, मगर मैं अपने शिविर की बताता हूँ। हमारे लिए लगभग 12-13 वर्षों का शिविर लगाते और हमारे शिविर का फल बताएं। शिविरार्थी लोग आज मुनि दीक्षा भी ले चुके हैं, क्षुल्लक दीक्षा भी ले चुके हैं, और इतना ही नहीं, कई लोगों की बीमारी भी दूर हो गई। आपको हमने पहले भी सुनाया था, एक व्यक्ति को कहा आप देखो हृदय रोगी हो, आपके लिए शिविर में जाओगे तो गोली बंद नहीं करना। उसने कहा मैं तो शिविर में जाऊंगा जो हो जाए। डॉक्टर ने कहा आप शिविर में जाओगे तो आखिरी शिविर होगा, बच नहीं पाओगे। उसने कहा जो होगा होगा, मैं धर्म करने के लिए गुरु जी की आज्ञा को नहीं टालूंगा। वो शिविरार्थी आया, 2016 का शिविर था उसका, वो आज तक पिछले वर्ष शिविर में आता रहा, उसने एक भी गोली नहीं खाई, स्वस्थ हो गया। वो शिविर का उपलब्धि है। एक व्यक्ति थे, वहाँ भोपाल के थे, मारवाड़ी रोड के यहाँ, वो व्यक्ति बहुत अस्वस्थ रहते थे, उनको कंपन आती थी, क्या बोलते हैं इसके लिए बोल नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे ही शिविर में आए, पहले दिन ही स्वस्थ हो गए, 10 दिन में चंगा हो गए भले चंगे। कई दवाइयाँ की काम ने की, इसमें की। एक व्यक्ति को हिचकी आती थी, हमने 5 मिनट का ट्रीटमेंट बताया, उसकी हिचकी दूर हो गई, स्वस्थ हो गया। कई बीमारियाँ होती, शुगर पेशेंट आते हैं और उनकी शुगर कम हो जाती है, हाई होती है, तो बीपी वगैरह में भी लाभ मिलता है। हम यदि जैन दर्शन के अनुसार 10 दिन चर्या बनाएंगे तो मैं पक्का कहता हूँ आपको आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होगा और भौतिक लाभ भी प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, अभी कटनी वाले वो भैया आए थे, आपको पता सौरभ जैन नाम था, उनको लेकर हमने कहा था कि वो भोपाल में 2017 में शिविर में आए, वो हमारे पास 17 ही था। उस शिविर में आए तो उन्होंने क्या किया, हमारे शिविर में आए और बीच में बोलने लगे मुझे बहुत ज़रूरी काम है, भोपाल में ही मुझे एक फाइल रुकी है, सचिवालय जाना है, वल्लभ भवन। हमने कहा भाई देखो 10 दिन का शिविर है, नियम तो नहीं तोड़ने देंगे आपके लिए, आप ये कपड़े पहने, अब पैंट शर्ट तो 10 दिन बाद मिलेंगे आपके लिए। महाराज जी मेरी 1 करोड़ या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है महाराज, यदि फाइल आगे नहीं बढ़ी तो 2 करोड़ से मुझे हाथ धोना पड़ेगा। फिर मेरे मन में आया कि भाई ये तो गृहस्थ साधु बन नहीं गया, चलो क्या करें। मैंने कि सौरभ भाई ऐसा करना आपके लिए कि इसी पोशाक में जाना है, फाइल लेकर अपनी। बुकल मारा कैसे है, मैंने कि भाई देख इस पोशाक में जाएगा तो हो सकता तेरा काम हो जाए। मेरे शब्द निकलने थे, वो बल्लभ बन गया, ट्रैफिक में फंस गया, लेट हो गया, ऑफिस बंद हो गया, 7वीं मंजिल से नीचे आया। उसका ऑफिसर जो इकबाल बेस सो मुख्य सचिव है शायद वर्तमान में, तो उसने कहा सर लगे अरे
तुम कैसे जैन तो बाबा बन गए? नहीं, बाबा नहीं बने, महाराज जी ने शिविर लगाया, शिविर में आया हूँ। तो सर वो साइन हमारे, तो क्या ऑफिस तो बंद हो गया? कि लगे भाई देखो ऑफिस तो बंद हो गया, मैं कभी नहीं जाता हूँ, मगर तुम्हारी जो पोशाक लग रही है ना साधु की, इससे मैं कायल हो गया। मुझे लगता तुम अच्छे व्यक्ति हो। तत्काल लिफ्ट से उसको ऊपर ले गया, अपने ऑफिस में ले जाकर फाइल पे साइन किए। तो बोलता कई वर्षों का रट्टा था, पुलिस से, राजस्व से, फारिश से पंगा लेना था, केस चल रहे थे। और महाराज जी वो आखिरी दिन था, इसके बाद मैं घर गया तो मुझे पूरी ज़मीन पे कब्जा मिल गया, 2 करोड़ की ज़मीन थी वो। अब आप समझ सकते हो कितना लाभ मिलता है। इसलिए शिविर वालों को ऐसा लगता है ज़बरदस्ती किया जा रहा है, मगर इसके माध्यम भौतिक लाभ भी मिलेंगे और आध्यात्मिक लाभ भी मिलेंगे। इसलिए ये आप लोगों की भ्रांति हो सकती, कुछ नहीं मिलता है। मैं तो ये कहता हूँ गृहस्थ को यदि जीवन में यदि साधु बनना हो तब भी, वो नहीं बनना हो तब भी। साधु बनना है तो साधु क्या होते हैं 10 दिन में सीखने मिलेगा, और साधु नहीं बनना है तब भी साधु का क्या आनंद होता है वो आपको सीखने मिलेगा। एक संजीव जी ने गंज बासुदा में त्रिमूर्ति मंदिर में, वो उनकी उस समय 45 वर्ष की उम्र थी। 10 दिन के बाद बोलते महाराज जी, वो तो आँख भराई उनकी कि महाराज जी 10 दिन में शिविर में जो मुझे मिला उससे मैंने तो एक निष्कर्ष निकाला कि 45 वर्ष तक मैं नरक में था और 10 दिन के लिए आपकी कृपा स्वर्ग मिल गया मेरे लिए। बताओ, ये समझना चाहिए। श्रीमती अल्पना जी। बारंबार नमोस्तु इच्छामि महाराज जी। महाराज जी 6वां अध्याय तत्वार्थ सूत्र का काय वांग मन कर्म योगा सा आश्रव, तो इसमें योग और आश्रव को जब एक ही बताया तो दोनों में अंतर क्या है महाराज जी? क्या योग और आश्रव कर? देखो ऐसा है, योग कारण है, आश्रव कार्य है, एक नहीं है, दोनों में अंतर है। काय की क्रिया, वचन की क्रिया और मन की क्रिया योग होती है, और वह योग आश्रव है। मतलब वो योग के माध्यम से कर्म आते हैं। जैसे नाली होती है, नाली और नाली में पानी का आना दोनों एक है क्या? नहीं है ना। नाली पानी आने का रास्ता है और रास्ते में क्या पानी आता है। इससे दोनों में कारण कार्य संबंध होता है। योग कारण होते हैं और कर्म का आना आश्रव होता है। मगर वहाँ उन्होंने कहा काय बांग मनः कर्म योगा, फिर अगला सूत्र लिखा सा आश्रवा, वह आश्रव होता है। उसका अर्थ यह है, उसका भी पूरा ये समझो कि भाव आश्रव जो होता है वो योग है। क्या समझे? योग भाव आश्रव है, और उस भाव आश्रव के माध्यम से पुद्गल परमाणुओं का कर्म के रूप में परिणमित होना ये द्रव्य आश्रव है। इसलिए भाव आश्रव के रूप में योग को आश्रव कहा है, किंतु भाव आश्रव के माध्यम से द्रव्य आश्रव होता है, और द्रव्य आश्रव के माध्यम से संसार प्राप्त होता है। ये उसमें अंतर है। बार नमोस्तु चुल्लक जी को इच्छामि। सुबह 4:45 बजे उठ के तत्वार्थ सूत्र और भक्तामृत का पाठ कर सकते हैं क्या? देखो ऐसा रहता है, सुबह 5 बजे जो संधि काल का लगभग समय हो जाता है, उस समय भक्तामृत पढ़ना तो मना नहीं, पाठ स्तोत्र करना, प्रतिक्रमण करना मना नहीं, किंतु तत्पाठ सूत्र का वाचन करना स्वाध्याय होता, सिद्धांत ग्रंथ जैसा होता है, इसको तो बाद में पढ़े तो सर्वोत्तम है, ऐसा उनको बताना चाहिए, समझना चाहिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, सुरलक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जो हम नित्य नियम पूजन डेली करते हैं उसमें जो अष्टोत्तर चलाते हैं, जल चंदन पुष्प, तो उनका क्या महत्व है और इनका अर्थ क्या होता है? देखो ये 8 जल चंदन आदि चढ़ाते हैं, इनको हम बता दिया, चूँकि तो मैं प्रतिदिन क्लास में नहीं रहे, अभी पिछले 1 सवा महीना हमने मंगलाष्टक से लेके स्वस्ति मंगल तक, महर्षि स्वस्ति मंगल तक पूरा अर्थ समझाया है हमने। जल के माध्यम से पाप रूपी मेल का समन होता है।
वसुनंदी शराबकाचार आदि में एक एक वस्तु का चढ़ाने का महत्व बताया है। चंदन के माध्यम से अपने लिए भाई शीतलता की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है। इसके बाद अक्षत के माध्यम से, हाँ, अक्षत के माध्यम से अपने लिए अखंड पद की प्राप्ति होती है। इसके बाद में पुष्प चढ़ाते तो कामदेव पद की प्राप्ति होती है। नैवेद्य चढ़ाते अक्षुल महर्षि प्राप्ति होती है। कि दीप जलाते तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। धूप चढ़ाते तो 8 कर्मों का नाश होता है, समझ में। फल चढ़ाते तो मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अब अलग अलग वस्तु चढ़ाने का अपना फल बताया है और संपूर्ण अर्घ चढ़ाने को सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति, सभी अर्थों की प्राप्ति होती, ऐसा जानना चाहिए। जल्दी करो, दूसरा काम करो। महाराज जी मेरा प्रश्न है, जैसे आज दूध की रसी है तो दूध की बनी रबड़ी छेना ये ले सकते हैं कि नहीं? दूध की रसी है गुरुवार को, हाँ। तो कुछ लोग कहते हैं दूध से बनी हुई रबड़ी छेना ले सकते हैं। अच्छा, तो लेना चाहिए कि नहीं? रसी पालना क्यों? बताओ। यदि आपको लेना ही है, मान लो दूध का त्याग कर दिया और छेना रबड़ी ले रहे हैं, तो ये सब तो कोई भी नहीं, पूरी सभा में सब त्याग कर देंगे भैया, आज से दूध का त्याग, रबड़ी चलने दो। ऐसा नहीं, इसलिए दूध का त्याग किया है तो अब दूध से बनी वस्तु जो होती है, छेना है, रबड़ी है, मिठाई बर्फी वगैरह है, इनका भी सेवन करना उचित नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी त्याग किया जाता है उसमें राग की आसक्ति को नष्ट करने के लिए त्याग करते हैं। हम लोग त्याग तो करते हैं और त्याग करना अच्छा, किंतु त्याग करने का अर्थ क्या, त्याग के पीछे आपका हेतु क्या, ये समझो। इसलिए अंदर में राग भी कम होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी 1 चम्मच शक्कर का त्याग कर दिया और 100 ग्राम किशमिश 100 ग्राम मुनक्का खा गए। मगर फिर भी इतना ध्यान रखना, उसका अपना लाभ मिलता है। किंतु याद रखो, यदि दूध की रसी है तो कम से कम छेना है, रबड़ी है, इनको नहीं लेना, क्योंकि दूध में पानी की कमी हो गई। ये तो दूध ही रबड़ी, महाराज जी कहते पर्याय बदल जाती है, वो तो ऐसी पर्याय नहीं होती। पर्याय बदलने की बात नहीं, उसका हेतु क्या है ये ध्यान रखना, किस हेतु से खा रहे हैं। चलो आगे। महाराज जी एक प्रश्न, जैसे बार नमोस्तु चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैसे अपना नियम रहता है कि हम पूजा कर रहे हैं और कभी बाई चांस ऐसा होता है कि अपन कहीं बाहर जा रहे हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो गाड़ी में बैठ के अपन भाव पूजा पढ़ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं कि नहीं? देखो ऐसा है, विधि तो ये कि शुद्धि के वस्त्रों से शुद्ध द्रव्य से मंदिर में भगवान की प्रतिमा के सामने पूजन करना चाहिए या गुरु के सामने पूजन करना, यहाँ तक ठीक है। मगर यदि आपने पूजा का नियम रखा है, बहुत ज़्यादा आकुलता है, तो आप भगवान के दर्शन कर लिए और गाड़ी में पूजन पढ़ ली, तो इतना कहूँगा ना करने से ठीक है, किंतु पूरा लाभ तो नहीं मिलेगा उसका। ठीक, कर सकते हैं ना महाराज जी, जैसे भाव पूजा अपन तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, आपको बोलने में गड़बड़ हो जाएगा। ये भाव पूजा बड़ी समस्या है। कई लोग कहते हैं भाव पूजन करते हैं, रोटी भी भाव से खाया करो ना। यहाँ तो आधे जैन समाज में आधे घर के लोग हैं। अब सुनो, आधे घर के लोग हैं, वे कहते हैं कि हम भाव पूजा करते हैं। ये बिटिया बेटी है, इसकी एक मम्मी है वो द्रव्य पूजन करती है, एक मम्मी भाव पूजन करती है, तो हम क्या करें? इसलिए द्रव्य पूजन करना चाहिए। ठीक।